सब्सक्राइब कीजिए GLR एजुकेशन को और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। प्यारे भैया बहनों, GLR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे NCERT 12th क्लास में फिजिक्स टॉपिक है हमारा। उसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। वैसे मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति भी बताऊंगा, परंतु आज मैं इसे शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि जो छोटे क्वेश्चन में आ जाता है 2 नंबर में, 1 नंबर में आ जाता है लिखने को कि गॉस की प्रमेय क्या है, वैद्युत फ्लक्स क्या है, उस पर मैं आज बताऊंगा। तो वैद्युत फ्लक्स में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स करके इसे लिखेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें परिभाषा नहीं भी याद होती है तो किसी भी परिभाषा को रटने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किताब मॉडल की तरह से उन परिभाषाओं को बना के याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। हम ये सोचेंगे कि हम उस परिभाषा को कितना आसानी से लिख सकते हैं जो हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। उसका मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे और जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले को आप लिख लेंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स का फाई ई फॉर इलेक्ट्रिक होता है वैद्युत और फाई मतलब होता है फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स होता है E.dA। तो ई से मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा सूक्ष्म क्षेत्रफल dA के अदिश गुणन अदिश गुणन का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। देखो यहाँ डॉट लगा हुआ है। ई जो है वो सदिश है, वेक्टर है, डीए जो है सदिश है, वेक्टर है, परंतु बीच में दोनों के डॉट लगा है तो इसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। बहुत आसान से लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ई तथा सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए के अदिश गुणन अर्थात डॉट प्रोडक्ट को किसी पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स फाई ई कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स फाई ई कहते हैं। इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम इसे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। अगर आप इसे याद नहीं रख सकते तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपसे ये भी याद नहीं होगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कि साहब हमारी तो याद नहीं रह पाएगा ये, कि तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आप इसे और आसानी से लिख सकते हैं। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो बहुत आसान से बता रहा हूँ मैं। देखो ये क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है पृष्ठ, और ये क्या है समाकलन। तो वैद्युत पृष्ठ का समाकलन, तो क्या परिभाषा बनी हमारी, वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन का मान वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इससे आसान नहीं हो सकता। आप किसी परिभाषा को जितना बार बार पढ़ेंगे वो परिभाषा उतनी आसान हो जाएगी। तो इस प्रकार आप वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है।
मात्रक भी लिख सकते हैं आप इसका। मात्रक क्या होगा? ई। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका मात्रक भी लिख सकते हैं। इसकी विमा भी लिख सकते हैं। देखो न्यूटन की विमा होती है mL/T-2, मीटर स्क्वायर की होती है L2, कूलाम की होती है AT। तो इस प्रकार आप mL की पावर 3, 2 और 1 3, m की -1 और t की -3 आप इसकी विमा भी लिख सकते हैं। तो बहुत आसान है, एक अदिश राशि है ये। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ गॉस की प्रमेय। देखो गॉस की प्रमेय में हम ऐसे ही करते हैं। उसमें हम क्या लिखेंगे गॉस की प्रमेय में? सबसे पहली बात है हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0। तो मैं सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। किसी बंद पृष्ठ से बद्ध, किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से बद्ध, बद्ध से मतलब होता है बंधा हुआ, बाउंडेड, ऐसी चीज़ जिसकी सीमा हो। जैसे क्रिकेट का मैदान होता है तो उसमें एक सीमा होती है, जब बॉल उस सीमा से बाहर हो जाती है तो हम कहते हैं कि 4 रन्स हो गए या 6 हो गया। तो एक सीमा होती है। इसी प्रकार से जो हमारे पास क्षेत्र होगा उसकी एक सीमा बंधी हुई होगी, इसे कहते हैं बद्ध माध्यम। किसी बंद पृष्ठ से बद्ध, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई ई। वैद्युत फ्लक्स फाई ई, कोमा लगाएंगे, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। देखो किसी बंद पृष्ठ से बद्ध गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है। अब हो सकता है कि आपकी याद ना हो, कोई बात नहीं। आप गॉस की प्रमेय हेडिंग लिखेंगे, गॉसेस थ्योरम लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और इतना लिख सकते हैं कि किसी पृष्ठ के लिए, किसी पृष्ठ के लिए कुल आवेश Q तथा माध्यम की वैद्युतशीलता ε0 कुल आवेश Q तथा माध्यम की वैद्युतशीलता ε0 का अनुपात वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यही गॉस की प्रमेय है ना? बहुत आसान। इस प्रकार आप बहुत आसानी से इसे लिख सकते हैं। वैद्युत फ्लक्स भी याद कर सकते हैं और गॉस की प्रमेय भी याद कर सकते हैं। और वैद्युत फ्लक्स का हमने एक सूत्र पढ़ा था, ये सूत्र पढ़ा था हमने वैद्युत फ्लक्स का, E.dA बराबर Q बटे ε0। तो इस प्रकार से आप इस सूत्र को भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको कल गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति बताऊंगा। धन्यवाद।